दोस्तों आज साजिद नाडियावाला के डायरेक्शन में बनी टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 को रिलीज कर दिया गया है। और अगर मैं इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी के बारे में बात करूं तो इस मूवी की शुरुआत होती है इंडियन डिफेंस के एक बहादुर और काफी ज्यादा धाकड़ ऑफिसर रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ से, जो हर मिशन में देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। लेकिन किस्मत का खेला ऐसा होता है कि एक खतरनाक एक्सीडेंट में वो बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और 7 महीने तक के लिए कोमा में चला जाता है। लेकिन जब रॉनी को होश आता है तो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा सदमा जुड़ा होता है, और वो सदमा ये होता है कि उसकी जिंदगी का प्यार अलीसा यानी कि हरनाज संधू उस हादसे में हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद रॉनी का दिल बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसके भाई यानी श्रेयस तल पड़े और उसके दोस्त, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसे ये समझाने लगते हैं कि अलीसा नाम की कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में कभी नहीं थी। रॉनी को कहा जाता है कि ये सब उसका एक वहम है, उसकी टूट चुकी यादों का बनाया हुआ हैलुसिनेशन। लेकिन रॉनी को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि अलीसा उसकी सच्ची मोहब्बत थी। वो बार बार उसे याद करता है, उसकी तलाश करता है और यहाँ तक कि पागलों की तरह जगह जगह अलीसा का नाम पुकारता है। उसके बाद रॉनी की टूट चुकी दुनिया में एक नया कैरेक्टर कदम रखता है जिसका नाम होता है ओलिविया यानी कि सोनम बाजवा, जो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डांसर है। सोनम बाजवा रॉनी की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करती हैं, उनके साथ मस्ती करती हैं, उनके साथ बातें करती हैं और उनकी काफी ज्यादा केयर करती हैं। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद फिर से रॉनी के दिल में अलीसा का नाम भटकने लगता है। उसके बाद इंटरवल तक यही कहानी ऐसे ही घूमती रहती है कि अलीसा सच्चाई थी या सिर्फ एक सपना। रॉनी अपने दिल और दिमाग को इस लड़ाई में कैसे उलझाए रखता है, यही सारी चीजें आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगी। इसमें काफी ज्यादा फाइट सीन्स भी होते हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा रोमांचक फील देंगे। लेकिन इंटरवल के बाद इस मूवी में काफी सारे ट्विस्ट आते हैं। रॉनी को काफी सारे ऐसे क्लूज और प्रूफ्स मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि अलीसा वाकई में हकीकत थी। धीरे धीरे खुलासा होता है कि अलीसा के गायब होने के पीछे एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है। रॉनी की खोज उसे एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाती है जहाँ उसे दुश्मनों से लड़ना होता है, अपने ही करीबियों पर शक करना होता है और काफी सारे सच और झूठ की परतें हटानी होती हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रॉनी अपनी अलीसा को दोबारा पाएगा या फिर वाकई सब सही है और अलीसा सिर्फ एक वहम है। और अगर अलीसा है तो उसे छुपाने के पीछे कौन है और क्यों है, यही सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को पता चलेगी। दोस्तों इसी सस्पेंस और एक्शन के तूफान के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती रहती है, जहाँ रॉनी को सिर्फ अपनी मोहब्बत ही नहीं बल्कि अपने सच के लिए भी लड़ना होता है। दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है और ये ऑडियंस के लिए एक डरावने सपने के जैसा है। इसमें बहुत देर तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आखिर चल क्या रहा है। बाकी फ्रेंचाइजी की पिछली 3 फिल्में किसी न किसी साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक थी, जबकि इस बार इसकी राइटिंग की जिम्मेदारी खुद इसके डायरेक्टर यानी साजिद नाडियावाला ने उठाया था। और देखने में ऐसा लगता है कि रॉनी से ज्यादा वहम में तो साजिद नाडियावाला खुद हैं। स्क्रीन प्ले इसका बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसमें फर्स्ट हाफ में रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ और सेकंड हाफ में चाको यानी संजय दत्त की लव स्टोरी का फ्लैशबैक ही चलता रहता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। इस मूवी का एक्शन भी इस बार बागी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले संजय दत्त ने बहुत ही ज्यादा कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसको देख करके आपको फिल्म एनिमल की याद आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो हरनाज संधू अपनी डेब्यू फिल्म में काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग की हुई है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया हुआ है और सोनम बाजवा भी अपना कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से प्ले की है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को लव स्टोरी प्लस एक्शन फिल्में काफी ज्यादा पसंद है और अगर आप लोग ऐसी फिल्मों को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी स्टोरी के साथ।